हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में विद्यासागर पर स्वागत है। आज जो है क्लास 12th के प्रश्नावली 4.5 को पढ़ना है और 4.5 को पढ़ने से पहले इसके अंदर जितने आने वाले कंसेप्ट है उसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद से एक्सरसाइज के सवालों को हल करेंगे। इससे 4.4 प्रश्नावली 4.4 में हमने बता दिया था कि यदि जो है कोई अवयव है, कोई भी अवयव हो सकता है, हमको इससे नहीं मतलब है, कोई भी एक अवयव है, कोई भी अवयव है उसका हम जो कैसे ज्ञात करेंगे, कोफैक्टर और माइनर। बस हमने बताया था कि यदि जो है कोई अवयव है तो उसका हम माइनर कैसे ज्ञात करेंगे। प्रथम चरण में जो है हमको माइनर ज्ञात करना है, लेकिन ये 4.4 में जो है हमारा हमसे जो सवाल पूछेगा वो पूछेगा सहखंडज। सहखंडज कैसे ज्ञात करेंगे? सहखंडज को कहेंगे एडजॉइंट, और हम लोग यही यूज करने वाले हैं, सिर्फ वो एडजॉइंट। बात समझा गया? एडजॉइंट या रहेगा एडजॉइंट। सहखंडज ज्ञात करना है और दूसरे नंबर पर ज्ञात करना है ए इनवर्स, जिसे हम कहेंगे व्युत्क्रम। बात समझा गया? ए इनवर्स या इसी को कहेंगे व्युत्क्रम। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। व्युत्क्रम इसी को हम कहते हैं ए इनवर्स। बस ए के पावर -1 या ए इनवर्स, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। तो यह जो है दो चीज़ें इस प्रश्नावली में ज्ञात करना है। 4.5 को ज्ञात करना, 4.5 वाले प्रश्नावली में सहखंडज ज्ञात करना है, जिसको हम एडजॉइंट कहेंगे, और यही लिखेंगे, हिंदी वाले वर्ड को नहीं लिखेंगे, ठीक है। एडजॉइंट ज्ञात करना है और ए इनवर्स ज्ञात करना है, ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, चाहे बी का व्युत्क्रम को, चाहे ए का, बात एक ही है। बात समझ आ गया? बी का पूछेगा तो बी लिख देंगे, ए का पूछेगा तो ए इनवर्स जो हमसे पूछेगा कि ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे। तो प्रथम हमारा ये होगा कि सहखंडज कैसे ज्ञात करें, और द्वितीय होगा ये हमारा कि व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करें। अब देखो सहखंडज कैसे हम ज्ञात करेंगे, इस बात को याद रखना है। प्रथम चरण में जो है हमें माइनर ज्ञात करना होगा। भाई इसके 2-3 जो है 4 प्रोसेस है, उस प्रोसेस के हिसाब से चलेंगे। प्रथम प्रोसेस में हमको माइनर ज्ञात करना होगा, और माइनर ज्ञात करने का तरीका बताया जा चुका है। उपसारणी ज्ञात करना होगा, उपसारणी। प्रथम चरण में यही करना है, उपसारणी, जो हम लोग 4.4 में जो है क्या चीज कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। बात समझ गया? तो सबसे पहले जो है तो हमको उपसारणी ज्ञात करना है, उपसारणी ज्ञात करना है, जिसको माइनर कहेंगे, माइनर उपसारणी हो गया। दूसरे नंबर पर दूसरे चरण में हमको क्या ज्ञात करना होता है, ये बताओ, उसको क्या कहते हैं? सहखंड। क्या कहेंगे? सहखंड। सहखंड ज्ञात करना है, और इस बताया जा चुका है सहखंड क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर क्या होता है? जो माइनर प्राप्त हुआ है उसको चिन्ह सहित लिखना क्या कहलाएगा? सहखंड कहलाएगा। और इसको हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं। माइनर को किससे दर्शाते हैं? यम से दर्शाते हैं, और इसको हम कैसे दर्शाते हैं? कैपिटल ए से दर्शाएंगे। A11, A12, A13, ए यम आई जे मैं कह दूं, और इसको आई जे कह दूं। और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? -1 के पावर आई प्लस जे और इनटू कैपिटल यम आई इंटू जे। सिर्फ जो माइनर हमको प्राप्त हुआ है उसको चिन्ह सहित लिखना क्या कहलाएगा? कोफैक्टर कहलाएगा, सहखंड कहलाएगा। बस समझा गया? और इसके बाद से तृतीय चरण में हम ज्ञात करेंगे सहखंडज। क्यों? क्योंकि इसकी आवश्यकता, देखो, कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए माइनर की आवश्यकता पड़ेगी। बस माइनर जो है प्रथम इकाई है, समझो तो। उसके दूसरे कदम में जो है सहखंड आता है, और तीसरे जो है चरण में या तीसरे श्रेणी में जो है सहखंडज आता है। एडजॉइंट ज्ञात करना पड़ता है। और एडजॉइंट क्या है, इस बात को जो है देखते हैं। एडजॉइंट या सहखंडज ऐसा ही नाम है, लेकिन बस जो है वर्ड में थोड़ा सा परिवर्तन है, सहखंडज। और सहखंडज को हम कहेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट, एडजॉइंट हमें ज्ञात करना है। एडजॉइंट कैसे ज्ञात करेंगे, इस बात को देखना है। सहखंड से प्राप्त अवयव का परिवर्त क्या कहलाएगा? सहखंडज। भाई यह जो सहखंड ज्ञात करेंगे, तो ये बताओ, सहखंड ज्ञात करेंगे तो हमें यदि 2x2 का है तो A11 प्राप्त होगा, A12 प्राप्त होगा, A21 प्राप्त होगा, और A22 प्राप्त होगा कि नहीं? होगा ना जी? होगा। इसका मतलब कि यदि इन दोनों से यदि मैं अवयव बनाने की कोशिश करूंगा तो A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा,
और A22 होगा कि नहीं। इसी का परिवर्त देखो, यह तो हमको एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए तो ये तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। इससे जो है प्राप्त जो अवयव होगा उसका परिवर्त कर देना है। परिवर्त का मतलब क्या होता है, जो पंक्ति है उसको कॉलम बना देना है, जो कॉलम है उसको क्या बना देना है, पंक्ति बना देना है। यही जो हमारा परिवर्त कहलाता है। तो ये बताओ, जो सहखंड से जो प्राप्त अवयव होगा उसका क्या करना होगा, परिवर्त। परिवर्त इससे कई एक्सरसाइज पहले जो है पढ़ाया जा चुका है। पंक्तियों को कॉलम में बदलना और कॉलमों को पंक्तियों में बदलना क्या कहलाता है, परिवर्त कहलाता है, जिसे ट्रांसपोज कहते हैं। बात समझा गया। तो इसको लिखोगे, सहखंड से प्राप्त अवयव का परिवर्त। जो सहखंड से प्राप्त होगा अवयव, सहखंड हम ज्ञात करेंगे तो A11, A12, A21, A22, यदि 3 क्रॉस 3 का रहेगा तो और जो है ज़्यादा बड़े प्राप्त होंगे। तो जो सहखंड से जो प्राप्त अवयव होगा ना उसका सिर्फ परिवर्त कर देना है। क्या कर देना है, परिवर्त। परिवर्त करते है A डैश करो, ट्रांसपोज करो, चाहे हिंदी में जो है परिवर्त करो, चाहे A के पावर T करो, 4 तरीके से उसको जानते हैं। तो सहखंड जो प्राप्त होगा उससे जो सहखंड, उसी से जो है यदि हमको सहखंडज ज्ञात करना है तो सहखंड से प्राप्त अवयव का क्या करना पड़ेगा, परिवर्त। तब तक परिवर्त नहीं करेंगे तो वह सहखंड एडजॉइंट नहीं कहलाएगा। हमको जो सहखंड से प्राप्त अवयव लिखेंगे और उसके वजह से उसका परिवर्त कर देंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, एडजॉइंट। ये बताओ, ये ज्ञात करने का तरीका कल सिखाया गया था, ये भी ज्ञात करने का तरीका कल सिखाया जा चुका है। बस इसको ज्ञात करना है, बस कुछ नहीं करना है। हम यहाँ तक ज्ञात करने का ढंग जानते हैं तो ये भी ज्ञात हो गया, काम खत्म। बात समझिए। चौथे नंबर पर आता है व्युत्क्रम। और व्युत्क्रम का काम जो है इस प्रश्नावली के लास्ट तक चलेगा। बस यही अंतिम चरण है व्युत्क्रम। समझो कि यदि किसी व्यक्ति को व्युत्क्रम ज्ञात करने का तरीका मालूम है तो बाकी सब कुछ मालूम है। क्यों? क्योंकि इसी के अंतर्गत सब आएंगे। क्यों? क्योंकि ये ज्ञात करेंगे तभी ये सहखंड ज्ञात कर सकते हैं। सहखंड जब ज्ञात करेंगे तभी जो है सहखंडज ज्ञात कर सकते हैं, एडजॉइंट ज्ञात कर सकते हैं। जब एडजॉइंट ज्ञात करेंगे तभी हम A इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। बात समझा गया। अब जो है A इनवर्स क्या होता है, या व्युत्क्रम A का, यदि मैं व्युत्क्रम की बात करूं, व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का जो फार्मूला होता है, A इनवर्स का जो फार्मूला होता है कुछ नहीं होता है, सिर्फ एडजॉइंट को लिख देना होता है और मॉड ऑफ A से जो है भाग देना होता है। एडजॉइंट A को लिख देंगे और मॉड ऑफ A से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यही हमारा होगा व्युत्क्रम। बस समझ गया। मॉड ऑफ A से जो है क्या कर देना है, भाग दे देना है। मॉड ऑफ A से एडजॉइंट में मॉड ऑफ, भाई एडजॉइंट हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके होंगे, बस उसी में मॉड ऑफ A से हमको भाग दे देना है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 में मॉड ऑफ A और यहाँ पर जो है एडजॉइंट, क्योंकि जो एडजॉइंट प्राप्त होगा वह एक अवयव होगा, कोई संख्या नहीं होगी 10 और 20, वह एक अवयव है और उसमें बस मॉड ऑफ A से भाग दे देना है। एडजॉइंट मैं लिख दूँ, एडजॉइंट A। तो इस तरीके से जो हम A इनवर्स को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। सबसे पहले माइनर ज्ञात करेंगे, माइनर के बाद से कोफैक्टर ज्ञात करेंगे। कोफैक्टर ज्ञात कर लिए तो इसमें कोई मेहनत नहीं है, आराम से कोफैक्टर से जो प्राप्त अवयव होगा उसका परिवर्त कर देंगे, वो हमारा एडजॉइंट हो जाएगा। बस प्रोसेस याद होनी चाहिए। और उसके बाद से जो है A इनवर्स ज्ञात करना है, एडजॉइंट को लिख देंगे और उसमें 1 में मॉड ऑफ A। मॉड ऑफ A का मतलब समझते हो, मॉड ऑफ A का अर्थ ये होता है कि जो अवयव है उसको हल करेंगे, उसको विस्तार करेंगे तो जो मान आएगा वही तो मॉड ऑफ A है। बस समझेगा भाई, A का मान ज्ञात करना है तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, विस्तार करेंगे। और हमने बताया था इससे पहले वाले प्रश्नावली में व्युत्क्रम उसी अवयव का संभव होगा जिसका मॉड ऑफ A 0 न हो। बात समझ गया। तो एक बात बताओ, इसमें एक और कदम उठाना पड़ेगा मॉड ऑफ A निकालने का तरीका। बस समझ गए। तो हम सबसे पहले जो है मॉड ऑफ A निकालेंगे। यदि हमको व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, मॉड ऑफ A। यदि जो है मॉड ऑफ A का मान यदि 0 आ गया तो हम पहले ही कह देंगे कि व्युत्क्रम ज्ञात करना संभव नहीं है और कुछ ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। चरण 1 में उपसारी को ज्ञात करेंगे, चरण 2 में कोफैक्टर को ज्ञात करेंगे, चरण 3 में एडजॉइंट को ज्ञात करेंगे और चरण 4 में A इनवर्स को ज्ञात करेंगे। तो यह जो है 4 प्रोसेस है, 4 चरण है, चारों चरणों के बाद A इनवर्स हमारा आता है।
बात समझ गए। और माइनर हमने ज्ञात करने का तरीका बता चुका हूँ कल का, को सहखंड जो है बता चुका हूँ कल का। अब जो है सिर्फ सहखंडज ज्ञात करना है, एडजॉइंट। तो ये बताओ जब सहखंड ज्ञात कर लिए तो उससे एक आव्यूह बनाओ, इसी तरीके से आव्यूह बनाओगे और उस आव्यूह का परिवर्त कर दोगे, घुमा दोगे। भाई ये पंक्ति है R1 है तो इसको क्या बना देंगे C1, ऐसे खाड़ कर देंगे, या दूसरे वाला पट है तो दूसरे नंबर पर खाड़ कर देंगे, तो वह हो जाएगा हमारा एडजॉइंट। चौथे नंबर पर क्या करना है, एडजॉइंट को जो का तो लिख देना है आंसर में, बस 1 में ए का जो मान होगा, भाई जो आव्यूह दिया रहेगा उसका कुछ ना कुछ मान होगा ना, हल करेंगे तो 10 हो, 20 हो, -4 हो, 6 हो, 7 हो, 0 कुछ भी होगा ना, बस उसी से क्या करना है, भाग दे देना है, 1 में उसको लिख देना है, सिंपल प्रोसेस। तो वो जो है हमारा क्या होगा, ए इनवर्स। तो यह जो है 4 चरण है ए इनवर्स ज्ञात करने का, और इतना ज्ञात हो गया तो प्रश्नावली 4.5 और 4.6 समझो तो ख़त्म हो जाएगा। 4.6 में थोड़ा सा बताना है और कि हम कैसे भाई सारणी को लिखेंगे या कैसे आव्यूह को हम लिखेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना है। यदि ए इनवर्स ज्ञात हो गया तो समझो 2 प्रश्नावली क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। बात समझ गया। चलो ठीक है, उतारना चाहो उतार लो। प्रश्न संख्या 1 और 2 में प्रत्येक का सहखंडज ज्ञात करो। सहखंडज माने एडजॉइंट। ये बताओ एडजॉइंट तक पहुंचने के लिए मैंने चरण लिखवा दिया, माइनर, कोफैक्टर से प्राप्त आव्यूह का परिवर्त एडजॉइंट कहलाता है। समझ में आ गया। मतलब तीसरे चरण में हमारा एडजॉइंट प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बड़ा छोटा सा नियम है, माइनर को हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं, माइनर को छोड़ देंगे एक ही बार में। कोफैक्टर हम लोग जानते हैं भाई, चिन्ह सहित लिखना कोफैक्टर कहलाता है, सिंपल प्रोसेस। यदि जब मैं कोफैक्टर, देखो माइनर प्रथम चरण को हम छोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि प्रथम चरण की प्रैक्टिस जो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4 में, तो इसलिए प्रथम चरण को हम छोड़ दें, क्योंकि हम ही को करना है, तुम सबको भी करना है, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यह चरण कोई नियम नहीं है, या तो हल करने को जो है आसान बनाने के लिए मैंने चरण बता दिया कि भाई चरण 1 में माइनर ज्ञात करोगे, चरण 2 में कोफैक्टर ज्ञात करोगे, कोफैक्टर से जो प्राप्त आव्यूह होगा उसका परिवर्त ज्ञात करोगे। या तो मैंने आसान बनाने के लिए कि जो सवाल जो है कठिन लगे उसको हम इन चारों चरणों के माध्यम से आसान बना सकते हैं। बात समझा गया। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो ज्ञात कर लेते हैं कोफैक्टर। बात समझ गया। तो यहाँ पर चरण, ऐसा नहीं कि चरण 1 लिखना है, चरण 2 लिखना है, चरण 3। अब जो है तुम हल करो, जब यहाँ पर हल करोगे तो सबसे पहले जो है तुम कोफैक्टर इसे ज्ञात कर लो। A11 ज्ञात करना पड़ेगा, A12 ज्ञात करना पड़ेगा, A21 ज्ञात करना पड़ेगा और A22 ज्ञात करना पड़ेगा। और हमको लगता है कि यहाँ इसमें जो है 4 ही जो कोफैक्टर होंगे, 4 से अधिक नहीं होगा। और कोफैक्टर का मतलब होता है चिन्ह सहित, चिन्ह को ले लेते हैं। ये बताओ 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 एक सम संख्या है, इसलिए किस में आएगा, प्लस। पहली पंक्ति को छोड़ देना है और पहला स्तंभ को छोड़ देना है, कल बहुत पूरे पढ़े ऐसा। पहली पंक्ति को छोड़ दो, पहला स्तंभ को छोड़ दो, बचेगा क्या, 4, तो हो गया 4। पहली पंक्ति को छोड़ देना है, दूसरा स्तंभ को छोड़ देना है। पहली पंक्ति ये है, इसको छोड़ देंगे, दूसरा स्तंभ ये है, इसको छोड़ देंगे, बचेगा क्या, 3। लेकिन 1 और 2 3 होगा, और 3 एक विषम संख्या है, इसलिए क्या आएगा, माइनस। ये होता 2 और 1 3 होगा, और 3 एक विषम संख्या है, तो इसके लिए क्या आएगा, माइनस। अब देखते हैं दूसरा पंक्ति को छोड़ना है, तो ये तो पहली पंक्ति थी ना, ये दूसरी पंक्ति हो गई। और पहला स्तंभ को छोड़ना है, पहला स्तंभ को छोड़ दिया, तो क्या बचेगा, 1। तो ये हमारा बच गया 1। पहला पंक्ति को छोड़ना है और पहला कॉलम को छोड़ना है, तो छोड़ दिया, तो बचेगा 2। बस ये हमारा हो गया 2। आगे देखो, दूसरा पंक्ति को छोड़ना है और दूसरा स्तंभ को छोड़ देना है। दूसरा पंक्ति ये है, दूसरा स्तंभ ये है, तो बचेगा क्या, 1। और 2 4 एक सम संख्या, इसलिए क्या आएगा, प्लस। बस समझा क्या। एडजॉइंट जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, इस बात को समझो। एडजॉइंट में जो है हमने बताया था कि एडजॉइंट यदि ए ज्ञात करना होगा, एडजॉइंट ए, हम कैसे ज्ञात करेंगे। यदि जो है एडजॉइंट ए ज्ञात करना है, तो हमने बताया था कोफैक्टर से प्राप्त आव्यूह, कोफैक्टर से प्राप्त आव्यूह का क्या करेंगे, परिवर्त। A11, A12, A21 और A22 का परिवर्त। समझ में आ गया, कोई दिक्कत भाई। जो कोफैक्टर से प्राप्त आव्यूह यही नहीं प्राप्त होगा हमें, इसका जो है परिवर्त करेंगे तो वो हमारा एडजॉइंट कहलाएगा। लिख लेते हैं,
यह जो हमारा हो जाएगा एडजॉइंट, परिवर्त लिखना पड़ेगा नहीं तो गलती हो जाएगा। यह परिवर्त को लिखोगे नहीं तो गलती हो जाएगा। बात समझा गया। अब जो है लिखो A11 का मान कितना है 4, A12 का मान कितना है -3, A21 का मान कितना है -2 और इसका मान जो है 1। और इसका जो है हमें क्या करना है परिवर्त का परिवर्त। यह परिवर्त नहीं लिखेंगे तो ये गलती माना जाएगा, इस बात को याद रखना। अब जो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जगह है एडजॉइंट, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट क्या A11 लिखा है, A22 लिखा है नहीं, ये फार्मूले जैसा मैंने एक लिख दिया। तुम चाहो तो डायरेक्ट अंकों को लिख सकते हो, नहीं तो तुम सब सोचोगे कि लाइनें में लगोगे लिखने, भाई 4 को 3 को फिर इसको, अरे भाई इसको है ना कि दूसरा पंक्ति से स्टार्ट, जैसा ये बना है वैसे ही इसको भी सजा देना, काम खत्म। बात समझा गया। तो यह फार्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट ये रख सकते थे 4, यहाँ पर -3, यहाँ पर -2 और यहाँ पर 1 का परिवर्त लिखना जरूरी है। यह परिवर्त यदि नहीं लिखते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट लगोगे लिखने की एडजॉइंट हो गया। तो इस बात को जो है थोड़े समय के लिए ध्यान रखना है। अब इसका परिवर्त कर दो। परिवर्त का अर्थ होता है कि जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना देना है। 4 और -3 नीचे हो जाएगा ना, क्योंकि ये पंक्ति है, और यह जो है दूसरी पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ बना दो, -2 और ये हो जाएगा 1। यही जो हमारा होगा सखंडज होगा, या इसी को हम कहेंगे एडजॉइंट। बात समझा गया। तो यह एडजॉइंट ए है, या इसी को हम सखंडज, सखंडज, सखंड नहीं, ये हमारा सखंड है और ये हमारा सखंडज है और ये हमारा सखंड से प्राप्त अवयव है, और जो आंसर प्राप्त होगा वो सखंडज होगा। बस ये एडजॉइंट होगा। तो यह जो है हमने एडजॉइंट को क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। बात समझ गए। यदि जो है ए इनवर्स ज्ञात करना होता तो क्या करते, भाई ज्ञात नहीं करना है लेकिन ज्ञात करना होता तो क्या करते, सबसे पहले माड ऑफ ए ज्ञात कर दे और उसी से भाग देते 1 में जो कुछ भी इसको करेंगे। 1 4 4, 3 गुना के 6, 4 में से 6 घटाएंगे -2 तो -1/2 हो जाता। सिंपल प्रोसेस। ए इनवर्स का मान एडजॉइंट में भाग देते हैं माड ऑफ ए से। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए फार्मूला भी लिखवाए थे, ए इनवर्स बराबर 1/माड ऑफ ए और इंटू एडजॉइंट ए। बात समझ आ गया। तो इस प्रकार जो है प्रश्न संख्या 1 क्या हुआ, कंप्लीट। प्रश्न संख्या दूसरे का भी सखंडज ही ज्ञात करना है, एडजॉइंट ज्ञात करना है। सबसे पहले कोफैक्टर ज्ञात करेंगे। अच्छा माइनर मन करे तो माइनर ज्ञात करो, नहीं तो कोफैक्टर ज्ञात करो। भाई कोफैक्टर क्या चीज़ है, माइनर का प्लस और माइनस वाला रूप है। चिन्ह सहित माइनर को लिख देना था, काहे लिए एक चीज़ को छोड़े ना जी, एक ही बार में जो है हमने कोफैक्टर ज्ञात करते हैं, A11 ज्ञात करते हैं और एक और एक 2 होगा और 2 एक जो है सम संख्या है, 2 एक सम संख्या है, इसलिए आंसर किस में आना चाहिए, प्लस में। भाई आएगा प्लस में, किस में आएगा ये तो देखा जाएगा। पहली पंक्ति को छोड़ देते हैं और दूसरा पहला स्तंभ को, पहली पंक्ति को और पहला स्तंभ को, तो यही 4 बचेंगे ना, ये हमारे 4 बचेंगे। 3 एकम में 3 -0 अर्थात क्या बचेगा 3। समझ में आ गया। तो ऐसे हम लोग करेंगे। A12 होगा पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यही हमारे पास बचेंगे। 2 एकम में 2, 2 एकम में 2 माइनस 5 दूना के 10 या -10। अच्छा इसको देखते हैं, 1 और 2 3, 3 एक विषम संख्या है इसलिए आंसर इन तो माइनस में आना चाहिए। एक बार बता माइनस क्या होगा, प्लस। और 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। अब आप 12 में माइनस से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा -12। ये जो है 1 3, ये तो 3 और 1 4 होगा, 4 एक सम संख्या है इसलिए प्लस। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, यही हमारे पास बचेंगे। 2 0 0 माइनस 3 दूना के 6, ये भी -6 आ गया। माइनस क्या हो जाएगा, +6। A21 2 और 1 3, 3 एक विषम संख्या इसलिए माइनस आएगा। दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, यही हमारे पास बचेंगे ना। 1 गुणे 1 क्या होगा -1 और 0 गुणे 2 क्या हो जाएगा -0। अब बताओ ये घटाएंगे तो -1 बचेगा, माइनस क्या हो जाएगा +1। सुनेंगे आगे देखो। A22 ज्ञात करेंगे और 2 और 2 4, 4 एक सम संख्या है इसलिए किस में आएगा, प्लस में। दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये कोने कोने बच जाएंगे। 1 एकम में 1 माइनस 2 दूनी के 4, ये भी -4 आ गया। माइनस क्या होगा, प्लस, और 4 एक क्या बन जाएंगे 5। A23
दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम, यही हमारे पास बच जाएंगे। 1 0 0 0 माइनस 2 एकम में 2, अब माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे ना, तो 2 एकम में 2 जो है 2 हो जाएगा। और 2 3 5, 5 एक विषम संख्या है इसलिए किस में आएगा, माइनस में। अब बताइए -2 और माइनस प्लस 2 हो जाएगा। आगे देखो A31 3 1 4 प्लस हो जाएगा। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यही हमारे पास बचेंगे 4। 1 5 5 -5 घटाना, 3 दूना के 6, 6 5 11 हो जाएगा ना, -11। A32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यही हमारे पास बचेंगे। 1 5 5 माइनस 2 दूनी के 4, आगे देख लेते हैं भाई। 3 2 5 एक विषम संख्या इसलिए माइनस में आएगा। 5 में से 4 घटाएंगे 1 और ये बन जाएगा -1। आगे देखो A33 और A33 जो है A33 ज्ञात करेंगे, तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तीसरा पंक्ति ये हो गया, तीसरा स्तंभ ये है। अब गुणा करो 1 3 3, ये अच्छा 3 और 3 6 एक प्लस हो जाएगा। और देखो 1 3 3 और घटाना का चिन्ह, देखो 2 गुणे 1 करेंगे तो -2 आएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। और 3 2 5, ये आ जाएगा हमारा 5। यह तो हमारा कोफैक्टर ज्ञात हो गए। लेकिन हमको ज्ञात करना है एडजॉइंट, और एडजॉइंट बराबर हम जानते हैं। अब जो डायरेक्ट लिखेंगे, फार्मूला वाला नहीं लिखेंगे। एडजॉइंट ए, यदि जो है एडजॉइंट हम ए ज्ञात करते हैं, इसको छोटा में लिख दो ADJ, एडजॉइंट हो जाए ADJ, बस लिख दो एडजॉइंट हो जाएगा। एडजॉइंट ए का मतलब होता है जो कोफैक्टर से प्राप्त अवयव है उसका क्या ज्ञात करना है, परिवर्त का परिवर्त। ये बताओ जब ये 3 क्रॉस 3 का, तो ये भी 3 है, 3 ना कौन होगा। चलो हल करते हैं। ये बताओ 3 बनेगा -12 और उसके बाद से 6, एक लाइन कंप्लीट। अब देखो नीचे से लिखो 1 5 और जो है 2, फिर नीचे से -11 -1 और 5, ये जो है हमारा बन गया। का परिवर्त हमको चाहिए। यदि मैं ADJ लिखता हूँ एडजॉइंट, बात समझा गया, एडजॉइंट A, तो इसका परिवर्त कर दो, जो पंक्ति है उसको स्तंभ, ये पहली पंक्ति स्तंभ बना दो। 3 -12 6, 1 5 और 2, -11 -1 और 5। इस प्रकार प्रश्न संख्या दूसरे का यह हल होगा कि एडजॉइंट A बराबर 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5। प्रश्न है, तब प्रश्न संख्या 2 क्या हुआ, कंप्लीट। प्रश्न संख्या 3, और 3 में सिद्ध करना है A, फिर कोष्टक में एडजॉइंट ADJ A बराबर है एडजॉइंट A और इंटू A, और यह जो है बराबर है मॉड ऑफ A इंटू I। बात समझ में आ गया। इस बात को जो है देखना है कि यह सब जो है चीज़ें जो है इन सब को जो है बराबर करना है, यह जो है बराबर है कि नहीं है। चलो हम लोग जो है करते हैं, काम कुछ करना नहीं है, इसी को जो है हल करना है। बात समझ में आया। देखो हल करो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है अवयव 2 3 -4 और -6, यह एक अवयव है और इस अवयव में A का मान दिया है, यही जो है हमारा A है। अपने दिमाग में रख लेना है कि यह जो है A है। आगे देखो A का मान दे चुका है, A का मान जो है 2 3 -4 और -6 हो गया। बस ना A का मान आ गया है A और एडजॉइंट A, इसका जो है गुणा करना है। सच की कहो तो A इंटू एडजॉइंट A, यहाँ पर भी एडजॉइंट A इंटू A का गुणा करना है, और यहाँ पर जो कह रहा है कि मॉड ऑफ A इंटू I, और इन दोनों को दिखाना है कि ये सब मान क्या है, आपस में बराबर है। चलो देखते हैं, ज्ञात करते हैं, कोई बात नहीं।
ज्ञात करने में किया जाता है। ये बताओ सबसे पहले जो होता है हमें एडजॉइंट मालूम होना चाहिए, तभी हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे ज्ञात नहीं कर पाएंगे। एक बात बताए, एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए सबसे प्रोसेस यही होगा कि हम कोफैक्टर ज्ञात करें। A11 प्लस में आएगा और यह जो है हमारा ये वाला आएगा, पहला पंक्ति पहला कॉलम को छोड़ेंगे तो A12 ये बताओ माइनस में आएगा ये पहली पंक्ति दूसरे कॉलम को तो -4 और -4 और +4, -4 और माइनस प्लस हो जाएगा 4। आगे देखो A21 2 और 1 3 जो है माइनस में आएगा और दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ये 3 बचेगा तो ये -3 हो जाएगा। A22 जो है प्लस होता है भाई, 2 और 2 4 प्लस होगा। अब जो दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ तो क्या बचेगा 2, ये हमारा आ गया 2। हमको जो ज्ञात करना है एडजॉइंट। जानते हो कि एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट जो है, एडजॉइंट होता है कि आव्यूह जो है कोफैक्टर से प्राप्त आव्यूह का परिवर्त। ये जो कोफैक्टर है इससे जो प्राप्त आव्यूह है -6 4 -3 और 2 का परिवर्त, यही तो एडजॉइंट कहलाता है। परिवर्त कर दो। जब ADJ निकालेंगे एडजॉइंट ए जब इसका परिवर्त करेंगे तो बताए पहला पंक्ति है तो पहला कॉलम बन जाएगा -6 4, ये दूसरा पंक्ति है तो दूसरा कॉलम बन जाएगा -3 और 2। ये आ गया हमारा एडजॉइंट। लेकिन हमको ये एडजॉइंट नहीं ज्ञात करना है, हमको सिद्ध करना है कि ए का गुणा यदि हम एडजॉइंट में करते हैं या एडजॉइंट का गुणा हम ए में करते हैं तो वह जो है बराबर होता है, या दोनों जो है मान बराबर होते हैं। एक और जो है बराबर करना है, मॉड ऑफ ए का जो है गुणा यदि हम आई में करते हैं तो यह तीनों मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। बस समझ गए? तो हमको 3 और जो है मान ज्ञात करके दिखाना है कि यह मान आपस में क्या होते हैं, बराबर। एक बात बताओ, ए का मान दिया है, ए का मान हमें यही है तो गुणा कर लेते हैं। ए का मान जो है 2 है, फिर 3 है और फिर जो है -4 है और -6 है। यहाँ तक किसी भी लड़के को कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, एडजॉइंट ए का भी मान ज्ञात कर चुके हैं। एडजॉइंट ए का मान जो है हमारा ये वाला है, -6 है, -3 है और 4 है और जो है 2 है। अच्छा, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। 2 ही हटा रहे हैं क्योंकि इसमें हटना भी तो चाहिए। एडजॉइंट ए का मान मालूम है हमको, -6 -3 4 और 2। ए का मान मालूम है, ए का मान यही ना मालूम है, यही ना 2 3 -4 और -6। और इन सबको हल करना, अब ये तो हटेगा नहीं तो बाद में इसको कर लेंगे। देखो, इन सब का गुणा करते हैं हम लोग। गुणा करने का ढंग जानते हैं, रो टू कॉलम गुणा करते हैं। बात समझे? तो रो टू कॉलम गुणा कर दो। ये बताओ 2 का गुणा 6 में 2 छक्के 12 -6 हो जाएगा और 3 चौके 12, या +12 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ इसमें गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा -6 और 3 दूना के 6 +6 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे जो है सेकेंड रो से जब गुणा करेंगे तो सेकेंड रो में लिखेंगे 4 छक्के 24 हो जाएगा +24 और 6 चौके 24 से -24 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा और 6 दूना के 12 हो जाएगा। अच्छा, ये जो है 4 3 जो है 12 प्लस में होगा और 6 दूना के 12 ये माइनस में हो जाएगा। बात समझ में आया? आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है हम मान रखते हैं, ठीक। यहाँ पर जो है 4 और 2 है, ठीक है। 4 और 2 का ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इसका जब सेकंड में गुणा करेंगे 4 3 12 6 दूना के 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका जो है हम गुणा करते हैं, इसका जो है इसमें गुणा करेंगे तो ये बताओ 6 दूना के 12 माइनस में हो जाएगा 12, 6 दूना के 12 माइनस में और +4 3 12, यह जो +12 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे 6 18 और जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 18, ये प्लस में 18 हो जाएंगे। बात समझेंगे? जब इसका जो है हम गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा -2 चौके 8, ये भी जो हमारा 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? होगा ना। इसका इसमें गुणा कर दे 4 3 12 हो जाएगा और 2 छक्के 12 हो जाएगा। इस बात को जो है देख लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो हमने गुणा किया तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, यह जो -12 हो जाएगा, सॉरी, यह जो -12 हो जाएगा और बाकी सब जो है सेम कोई बात नहीं। हल करते हैं। ये होता है, इसको घटाएंगे तो 0 0 0 0 होगा
और यदि हम इसको भी घटाएंगे तो 0 0 0 और 0 आ जाएगा। यह तो दो पक्ष बराबर हो गए। इसको भी देखना है कि भाई ये भी जो है मान बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने दो को हल कर दिया, इसको और इसको हल कर दिया, बराबर आ गया, सब 0 0 आ गए। इसका मतलब ए भी यदि 0 आता है तो हम कहेंगे कि भाई 0 होगा। एक बात बताओ, मॉड ऑफ ए का मतलब क्या होता है? मॉड ऑफ ए का मतलब होता है अवयव का मान क्या होगा। अवयव का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। यदि मॉड ऑफ ए की बात करूँ, देखो हम इसको लेकर हल कर रहे हैं। मॉड ऑफ ए इंटू आई, आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब 1 0 0 1, यही ना होता है। मॉड ऑफ ए यहाँ से यदि मैं निकालने की कोशिश करूँ तो 2 छक्के 12, मैं डायरेक्ट निकाला हूँ, 2 छक्के 12 माइनस 12 हो जाएगा और घटाते हैं। और यहाँ से 4 3 12, ये भी जो है माइनस 12 आ गया। माइनस 12 और माइनस 12 क्या हो जाएंगे? प्लस 12। पूरे 0 0। और यह जो हमारा हो जाएगा 1 0 0 और 1, ये होता माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 12 और माइनस 12, ये हो जाएगा 0। और 0 से जो है इस अवयव में गुणा करेंगे तो हम जानते हैं कि ये भी बन जाएगा 0 0 0 0, सब जो है मान क्या हो जाएंगे? 0 0। अर्थात हमने कह सकता हूँ कि ये वाला मान, ये वाला मान और ये वाला मान, तीनों मान जो है आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बस समझ गए? तो इस प्रकार जो है प्रश्नावली 4.5 के प्रश्न संख्या 3 तक क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। बस समझ गए? यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि सवाल में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।